Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 9, simple machines. So students, in this chapter we shall learn about these simple machines and how does we use simple machines in our daily life activities. We will look in this chapter. Now let's start the chapter 9, simple machines. Get start. Make a list of the simple machines you see at home, in school or around you. आप कौन कौन सी simple machines अपने घर में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, आसपास देखते हैं. Now let's start. Scissor. Next is knife, hammer, और आपका जो स्लाइड जिस पे आप करते हो, स्कूल में होता है, प्लेग्राउंड में. Now next, let's start the chapter. Machines make our work easier and faster. To open a bottle of cold drink, we use a bottle opener. In the same way, a pair of scissors cuts cloth more easily and quickly than a blade. These bottle opener and scissors are called the simple machines. Machines जिससे हमारा काम इजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है. आप बच्चों कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं बोतल ओपनर के थ्रू, और इसी तरीके से आप सीजर की हेल्प से क्लोथ को कट कर पाते हैं जल्दी से ब्लेड के थ्रू, ब्लेड के बजाय. ओपनर, बॉटल ओपनर और सीजर दोनों ही सिंपल मशीन की एग्जाम्पल हैं. सिंपल मशीन डू नॉट हैव टू मैनी पार्ट्स. सिंपल मशीन के ज्यादा पार्ट्स नहीं होते. सिंपल मशीन्स वर्क बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. सिंपल मशीन्स आर ग्रुप्ड इनटू 6 टाइप्स. सिंपल मशीन्स को बच्चों हम ज्यादा टाइप्स नहीं होते, ये वर्क करते हैं किस तरीके से हम इनके ऊपर किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं फोर्स. सिंपल मशीन्स को हमने 6 ग्रुप्स में डिवाइड करा है. फर्स्ट इज लीवर, सेकंड इज इंक्लाइंड प्लेन, third is screw, fourth is wheel and axle, fifth is wedge, and sixth one is pulley. Now start with the lever. A lever is a simple machine in the form of a rod that can turn around a fixed point. बच्चों, लीवर एक सिंपल मशीन होती है जो एक रॉड की फॉर्म में होती है, जो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड टर्न करती रहती है. द पार्ट्स ऑफ ए लीवर आर: first point, the fixed point or the support around which the rod moves is called the fulcrum. It is used to lift weight. एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये सपोर्ट होता है जिसके अराउंड हमारी रॉड मूव करती है, उसे हम फल्क्रम कहते हैं. इससे बच्चों वेट्स को लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है. नाउ लेट्स सी द अमेजिंग फैक्ट. Levers are all around us. For example, door handles, the light switches, claws of hammer for removing nails, etc. बच्चों, आप लीवर अपने आसपास देखते हैं. डोर हैंडल में भी लीवर होता है, लाइट के स्विच में भी, हैमर के क्लॉज में भी. Now, the force which we apply to move the object is called the effort. बच्चों, जो फोर्स हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए वो हमारा एफर्ट होता है. द ऑब्जेक्ट विच आर ट्राइंग टू मूव और लिफ्ट इज कॉल्ड द लोड. जिस ऑब्जेक्ट को हम मूव करवाना चाह रहे हैं वो लोड होता है. नाउ टाइप्स ऑफ लीवर. द पोजिशन ऑफ द फल्क्रम, द लोड एंड द एफर्ट आर डिफरेंट इन डिफरेंट लीवर्स. डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द फल्क्रम, द एफर्ट एंड द लोड, लीवर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. बच्चों, फल्क्रम, लोड और एफर्ट जो है डिफरेंट पोजीशन में लगाए जाते हैं, इसलिए इसी बेसिस पे हमारे लीवर्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. बच्चों, वो डिपेंड करता है कि फल्क्रम, लोड और एफर्ट की पोजीशन क्या है. फर्स्ट क्लास लीवर. In this kind, the fulcrum is in the middle with the effort at one end and the load at the opposite end. Claw, hammer, scissors, crowbar, seesaw and pliers are some common examples. इसमें फल्क्रम जो होता है आपका मिडल में होता है, लोड एक साइड में होता है, एफर्ट सेकंड एंड में लगाया जाता है. सीजर्स, सीसॉ, प्लायर ये आपके फर्स्ट क्लास के लिवर्स होते हैं. सेकंड क्लास लीवर में इन दिस टाइप ऑफ लीवर द लोड इज बिटवीन दी फल्क्रम एंड दी एफर्ट. इसमें बच्चों लोड जो होता है बीच में होता है, एफर्ट और फल्क्रम सेकंड एंड में होते हैं. Now, wheelbarrow, bottle opener, nut cracker, nail clipper, etc. are the examples of levers of second class. इन सब चीजों में हमारा लोड जो है मिडल में है. This is the image of wheelbarrow, bottle opener and nut cracker. Next is third class lever. In this kind of lever, the effort is applied in the middle while the fulcrum at one end and the load is on the opposite end. इसमें एफर्ट बीच से लगाया जाता है, लोड और लीवर जो होते हैं, लीवर का फल्क्रम वो दूसरे एंड पे होता है. Tongs, a bread knife, forceps, fishing rod, stapler, pair of tweezers, etc. are some common examples. ये हमारे थर्ड क्लास लीवर के एग्जाम्पल है, स्टेपलर, tweezer and tong. Now student, next is inclined plane. An inclined plane is a flat surface which connect a lower level to a higher level. एक inclined plane की flat surface होता है जो lower level को higher level से join करके रखता है. Inclined plane are used to load drums onto the trucks and to push up the vehicles in the garages. Objects that are too heavy to be lifted can be pushed up or rolled up on an inclined plane. Ramps, sloping roofs, chisel, hatches, carpenter's plane, etc. are the example of inclined plane. Inclined plane बच्चों जिसपे आपने देखा होगा
ड्रम्स को लोड करने के लिए ट्रक्स के ऊपर इंक्लाइन प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। व्हीकल्स को गैरेजेस में चढ़ाने के लिए भी इंक्लाइन प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। जो ऑब्जेक्ट्स हमारे ज़्यादा भारी होते हैं उन्हें पुश करके या रोल करके हायर प्लेस पे चढ़ाया जाता है। आपको इमेज शो कर रखी है राम्स की, स्लोपिंग रूफ की, चीजल हैचर की या कारपेंटर्स प्लेन की। ये आपके सारे इंक्लाइन प्लेन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज स्क्रू। A screw is essentially a revolving inclined plane. The thread of a screw may be considered as an inclined plane wrapped around the axis of the screw. Examples of screw are screw cap of a bottle and a screw jack. A screw jack is used to lift cars and other heavy objects. Now students, स्क्रू क्या होता है? एक रिवॉल्विंग इंक्लाइंड प्लेन होता है। मतलब ये जो स्क्रू के थ्रेड्स होते हैं ना, उसे कहा जाता है, जो आप देखते होंगे उसके अराउंड रैप रहते हैं, कि वो एक इंक्लाइंड प्लेन का पार्ट है। बच्चों, जो हमारे स्क्रू के एक्सेस पे राउंड रहता है, आपके स्क्रू के एग्जांपल्स आते हैं, आपने देखा होगा। बॉटल की स्क्रू कैप होती है, स्क्रू जैक होता है, स्क्रू जैक से ही कार्स को लिफ्ट अप किया जाता है, ये हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाया जाता है। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द इमेज ऑफ स्क्रू एंड स्क्रू जैक। नाउ लेट्स डू फन एक्टिविटी। आपको कुछ फन एक्टिविटी करने के लिए मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। पेंसिल, पेपर, रेड कलर, फेल टिप, मार्कर और सीजर। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। आपने एक स्क्वायर शीट पेपर लिया। कट आउट अ राइट एंगल ट्राइंगल फ्रॉम दी पेपर। आपने उसका राइट एंगल ट्राइंगल को कट करा पेपर में से। यूज द फेल टिप मार्कर टू कलर द लॉन्गेस्ट एज ऑफ द ट्राइंगल। आपने ना जो उसकी लॉन्गेस्ट एज है उसे कलर कर दिया रेड टिप मार्कर से। द लॉन्गेस्ट एज ऑफ द ट्राइंगल इज एन इंक्लाइंड प्लेन। जो लॉन्गेस्ट टिप है वो आपकी इंक्लाइंड प्लेन बनेगी। फिर देन रैप दी पेपर अराउंड दी पेंसिल एज शोन इन दी पिक्चर। फिर आप उस पेपर को रैप करिए पेंसिल के अराउंड, जैसे फिगर में शो कर रखा है। द रेड कलर लाइन ऑफ द पेपर मेक द पेंसिल लुक लाइक अ स्क्रॉ। जो रेड कलर की लाइन है उससे आपका क्या बन जाएगा? एक स्क्रू फॉर्म हो जाएगी। नाउ लेट्स सी द अमेजिंग फैक्ट। The Archimedean screw was used to irrigate the fields in ancient times. It is also considered a simple machine. Archimedean screw से बच्चों पहले जमाने में फील्ड्स को इरिगेट किया जाता था, वो हमारी एक सिंपल मशीन का टाइप था। नेक्स्ट इज वेज। A wedge is a V-shaped object generally made up of metal. It has two inclined planes which meet at sharp edge. An axe, sword, blade, and knife are some examples of wedge. The sharp edge of a wedge helps in cutting and splitting objects. वेज एक वी शेप ऑब्जेक्ट होती है जो जनरली मेटल से बनी हुई होती है। जब दो इंक्लाइंड प्लेन्स को एजेस से यानी कोनों पे से जोड़ देंगे तो एक शार्प एज हमारी तैयार हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट, लेट्स लुक द इमेजेस ऑफ द वेज। स्वार्ड तलवार, ब्लेड होती है, एक्स जो कुल्हाड़ी होती है, नाइफ चक्कू जो होता है, वो वेज के एग्जाम्पल से। इससे हम चीजों को कट कर सकते हैं या उन्हें स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। Now student, let's see the amazing fact. A fork is considered as a wedge. It is made up of 4 to 5 wedges put together and is used to cut or split food apart. फॉर्क यानी कांटा, वो भी बच्चों एक वेज का टाइप है जिसमें 4 to 5 वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है चीजों को स्प्लिट करने के लिए। नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सल। व्हेन अ व्हील इज कंबाइंड विद एन एक्सल इट बिकम्स अ सिंपल मशीन एंड एक्सल इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ व्हील। So a wheel and axle consist of two wheels of different diameters which are attached together. व्हील बच्चों जब कंबाइन होती है एक्सल के साथ तब हमारी एक सिंपल मशीन तैयार होती है। एक्सल भी हमारी व्हील का ही एक फॉर्म है। व्हील और एक्सल जो है दोनों ही व्हील्स होती है, बस एक का डायमीटर छोटा एक का डायमीटर बड़ा होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल आर टैप, बाइसाइकिल पेडल, स्विंग मशीन, स्क्रू ड्राइवर, स्टीयरिंग व्हील एक्सेट्रा। बच्चों आपको इमेजेस दे रखी है व्हील एंड एक्सल टाइप की, बाइसाइकिल पेडल, swing machine, screwdriver, steering wheel. Now let's do fun activity. Take an empty cotton reel. Fix a long pencil tightly into the hole of the reel. Tie a loop wire to each end of the pencil. Suspend the cotton reel and the pencil by these loops of wire. The pencil should lie horizontally. This is a simple wheel and axle. The cotton reel forming the wheel and pencil forming the axle. आपने क्या करा? खाली कॉटन रील लीजिए और उसे लंबी लॉन्ग पेंसिल लीजिए और जो टाइटली होल में चली जाए रील के। फिर आपको क्या करना है? लूप ऑफ वायर लेना है, उसे ना पेंसिल की दोनों एंड टाई करना है। फिर आप उसे सस्पेंड कर देंगे कॉटन रील को। आप देखेंगे जो पेंसिल है वो लूप्स ऑफ वायर के अराउंड रैप होनी स्टार्ट हो गई। जो पेंसिल है वो हॉरिजॉन्टली आप उसे छोड़ दीजिए, वो आपके सिंपल व्हील एंड एक्सल का काम करेगी। कॉटन रील जो है व्हील का काम कर रही है और जो आपकी पेंसिल है वो एक्सल का काम कर रही है, यानी लॉन्ग रोड। नाउ नेक्स्ट इज पुले। A pulley is a simple machine that uses a grooved wheel and a rope to raise, lower or move a load. It consists of a grooved wheel that rotates around a fixed point called the fulcrum. A rope passing over the pulley is connected to the load to help raise or lower it. पुली एक सिंपल मशीन होती है जो ग्रूव्ड व्हील को यूज किया जाता है और रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है लोड को मूव करवाने के लिए या उसे उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए। इसमें एक ग्रूव्ड व्हील होती है जो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट करती रहती है, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम फलक्रम कहते हैं। इसमें एक रस्सी होती है जो पुली को कनेक्ट रहती है और लोड को उठाने में उसकी हेल्प करती है।
A combination of pulley may be used to lift heavy loads with a small amount of force. इसमें थोड़ा सा ही फोर्स लगा के आप भारी से भारी चीजों को उठा सकते हैं. A pulley is used to draw water from a well to hoist a flag, one pole, etc. आपने देखा होगा जब फ्लैग को होस्ट किया जाता है या कुएं से पानी निकाला जाता है उसमें पुली का ही इस्तेमाल किया जाता है. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स बिकम अ चैम्प. राइट नेम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मशीन. फर्स्ट, जायंट व्हील. जायंट व्हील में क्या होता है बच्चों? व्हील एंड एक्सल. नेक्स्ट, रैम्प इन अ हॉस्पिटल, इंक्लाइंड प्लेन. Used for cutting and splitting objects, wedge. Revolving chair. Revolving chair में क्या होता है? लीवर. Now students, let's see the new words. First word is simple machines. सिंपल टूल्स विच हेल्प अस टू डू वर्क विद ईज. सिंपल मशीन्स वो टूल्स होते हैं जो हमारा काम आसान बना देते हैं. एफर्ट, फोर्स अप्लाइड. जो भी हम फोर्स लगाते हैं उसे हम एफर्ट कहते हैं. लीवर, आ हैंडल दैट यू पुल इन ऑर्डर टू मेक अ मशीन वर्क. लीवर एक हैंडल होता है जिससे हमारा मशीन काम करना स्टार्ट करता है. नाउ लेट्स लुक इन अ नटशेल. फर्स्ट वन, मशीन्स मेक आवर वर्क इजियर एंड फास्टर. मशीन से हमारा काम जल्दी हो गया और आसान हो गया है. क्लॉ, हैमर, सीजर एंड प्लायर्स आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर. क्लॉ, हैमर, सीजर, प्लायर्स ये हमारे फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जांपल हैं. अ स्क्रू इज अ रिवॉल्विंग इंक्लाइन प्लेन. स्क्रू हमारा रिवॉल्विंग इंक्लाइन प्लेन का एग्जांपल है. अ वेज हैज टू इंक्लाइन प्लेन व्हिच मीट एट अ शार्प एज. अगर हम दो इंक्लाइन प्लेन को उसके नोकीले एज से कोनों से जोड़ देंगे तो हमारा वेज तैयार हो जाएगा. अ पुली इज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल. पुली बच्चों कुएं से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. राम, स्लोपिंग रूफ एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन प्लेन. राम, स्लोपिंग रूफ्स बच्चों ये हमारे इंक्लाइन प्लेन के एग्जांपल है. नाउ स्टूडेंट लेट्स डू एक्सरसाइज 8. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ दी सिंपल मशीन हेल्प्स टू मूव हेवियर ऑब्जेक्ट्स टू अ हाइट. नाउ स्टूडेंट्स इसमें इंक्लाइन प्लेन बी इज द राइट आंसर. A lever is a rich bar or rod that rests on a support called fulcrum. A is the right answer. Next है an inclined plane is a flat surface. A is the right answer. A fishing rod is an example of. Fishing rod किसका example होता है? लीवर का. बी इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज आकार जैक इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्रू. ए इज द राइट आंसर. नाउ स्टूडेंट लेट्स टू एक्सरसाइज बी. गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच. इसमें आपको हर एक एग्जांपल्स देने. फर्स्ट क्लास लीवर के आपके एग्जांपल हैं सीजर एंड नाइफ. नेक्स्ट आपका सेकंड क्लास लीवर के आपके एग्जांपल हैं. फर्स्ट क्लास लीवर में आपका फल्क्रम मिडल में होता है. सेकंड क्लास लीवर में आपका लोड मिडल में होता है, बॉटल ओपनर. और आपका नट क्रैकर. नेक्स्ट में आपको थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट बीच में से लगाया जाता है. थर्ड क्लास लीवर के एग्जांपल हैं. थर्ड क्लास लीवर में हम लिखेंगे स्टैपलर एंड टोंक. नेक्स्ट है आपका व्हील एंड एक्सल का एग्जांपल है. व्हील और एक्सल. नाउ स्टूडेंट व्हील एंड एक्सल का आपका एग्जांपल बाईसाइकिल पैडल एंड स्विंग मशीन. नेक्स्ट है वेज का आपका एग्जांपल है एक्स एंड ब्लेड. Now student let's do exercise C. Fill in the blanks. Unlike complex machines, dash use only a single force. Simple machine. Simple machines work by changing the position of the applied force. A seesaw is an example of the. इसमें हमारा फल्क्रम बीच में होता है. फर्स्ट क्लास लीवर. A screw is a dash inclined plane curved. Next is a jack used to lift a car is an example of screw. Now students let's do exercise D. Match the column. first है आपका फर्स्ट क्लास लीवर. फर्स्ट क्लास लीवर होता है आपका
फल्क्रम बिटवीन लोड एंड एफर्ट, फर्स्ट को मैच करेंगे बी से। थर्ड क्लास लीवर में आपका एफर्ट जो होता है फल्क्रम और लोड के बीच में होता है, सेकंड को मैच करेंगे सी से। वेज जो होता है ये बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट है विद स्लैंटिंग एज, थर्ड को मैच करेंगे डी से। पुले जो होता है जिसमें रोप होती है, रस्सी होती है व्हील के अराउंड, फोर्थ को मैच करेंगे ई से। व्हील एंड एक्सल में 2 व्हील्स होती है, फिफ्थ को मैच करेंगे ए से। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.